नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौतम। आप सभी को हमारे चैनल प्राचीन इतिहास में स्वागत है। आज हम सुलोचना और मेघनाद के बारे में बात करेंगे। सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम परमिला भी बताया गया है। युद्ध में जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाद वीर गद्दी को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गए थे। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण में मिलता है और न ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषाओं के कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज मैं आपको सुलोचना का चरित्र और उसके सती होने के कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, यह स्वयं नारायण का रूप है। वह अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया और अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुलोचना के आंसू देखकर वह भी अभी भावुक न हो जाए और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित हो गया। सुलोचना के आंखों में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रहे थे। हालांकि उसे भी पता था आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्मनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व कर्तव्य में उनका साथ दिया और अपने आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसीलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काट के धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया गया था। भगवान श्री राम सुलोचना और लंका के वासियों को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीर गद्दी को प्राप्त हो चुका है। इस उद्देश्य से मेघनाद के दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा को युद्ध के सारा वर्तमान लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वर्तमान लिख के बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति के भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ का मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उसके सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाने का आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम के कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उसका सेना के द्वारा उसका खूब आदर संस्कार किया गया। श्री राम ने उसका प्रशंसा किया। सुलोचना ने श्री राम को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए हुए सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, क्योंकि सभी के मन में यह शंका था आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद के भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव भक्त थे और उसने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रता धर्म में इतना शक्ति है तो वह कटे हुए सिर को हंसा के दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उस दिन उसने युद्ध विराम की घोषणा की और लंका के सोना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में कोई रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। अपना पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गए और समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों को और मेघनाद की अर्थी सजाई गई। सुलोचना धधकते हुए अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और वह सभी के सामने सती हो गई। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।